मित्रों, आज 15 अगस्त 2022 है और आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो आप ज़रा सोच के देखिए कि हमारी ये स्वतंत्रता जो है हमेशा बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी आप बता सकते हैं? ये स्वतंत्रता हमारी हमेशा हमेशा बनी रहे और हम अपने को इतना ताकतवर बना लें कि हम अन्य देश भी हमारे सामने हमारी बातों को माने और हमारे जो बेहतर विचार हैं वो हमारी बातों को माने। ये कैसे होगा आप बताइए? और पिछले दशकों में पिछले 100 सालों पहले क्या हमारे देश के अंदर हुआ करता था आप बताएं। ये क्या मतलब हम लोग करेंगे ताकि हमारा देश जो है आने वाले सैकड़ों वर्षों में भी हमेशा मजबूत बना रहेगा? क्या करेंगे हम लोग? हमारी जो पीढ़ियां हैं, जिस तरह से पहले मुग़लों ने हमारे लोगों को काटा और जिस तरह से अंग्रेज़ों ने भी हमारे ऊपर हमारे लगभग 10 लाख से ऊपर लोग मारे गए, भारत के लोग, तो वो मारे गए। तो वो ऐसा ना हो हमारे देश के अंदर। ये कैसे होगा? आपके पास कोई तरकीब है? आपने कुछ सोचा है? आप सोच रहे नहीं हम तो कमा रहे खा रहे हैं, हमें क्या मतलब है कि क्या हुआ नहीं हुआ, इससे क्या मतलब। तो आप अगर अपने बच्चे के लिए कमा रहे हैं ना, आप अपने बच्चे के लिए कमा रहे हैं अगर, तो आपको बच्चे के लिए सोचना ज़रूरी है कि नहीं, कि आने वाले समय में आपके जो बच्चे हैं वो किस तरह सुरक्षित रहेंगे। आप सोचें कोई मतलब नहीं, आज कमाओ आज खाओ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ऐसे लोग अगर आपको मिल जाए तो आप उनको क्या कहेंगे? तो इस चीज़ को आप समझें और आपको क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो आने वाली जो पीढ़ी है वो सुरक्षित रहे। इसके ऊपर में आपने कभी सोचा? नहीं सोचा होगा, आपको टाइम ही नहीं मिलता है। आप सोच रहे हो वोट दे दिया काम ख़त्म, पुलिस से सुरक्षा करेगी। लेकिन आपको बता दूं कि दुनिया में जनता ही फैसला करती है कि उस देश के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर किस तरह की सरकार रहेगी और किस तरह की वहाँ पर जो शासन व्यवस्था रहेगी। इसको जनता तय करती है। और दुनिया में लगभग हर देश के अंदर सिविल वार होते हैं, जहाँ पे पब्लिक आपस में लड़ाई करती है, तब डिसाइड होता है कि क्या उस देश के अंदर चलेगा, कैसे चलेगा, कैसा कानून बनेगा, और फिर वहीं के लोग उसी के अनुसार कानून बनाते हैं। तो कहना ये है कि हम अंग्रेज़ों की तरह नहीं दिखते हैं, हम मुग़लों की तरह नहीं दिखते, हम चाइनीज़ की तरह नहीं दिखते हैं। अगर ये कभी भी हमारे बॉर्डर पे आते हैं तो ये लोग हमें एक विदेशी समझेंगे, क्योंकि हमारी बनावट उनकी तरह नहीं है। हम भले ही बोले कि हम अलग अलग जाति के, हम अलग अलग धर्म के, हमें छोड़ दो, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो इतिहास उठा करके कि जब भी विदेशी आए हैं तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये अलग स्टेट है, ये अलग कम्युनिटी का, वो सबको हम सबको एक ही मानते हैं, क्योंकि हमारी शारीरिक बनावट एक जैसी है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें यह करना है कि हमें संगठित रहना है देश के अंदर, चाहे जो भी हो। और साथ ही साथ अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे देश का रुपया कमज़ोर हो गया, हमारी देश की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही। क्यों हो रही है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि हम लोग विदेशी ब्रांड्स खरीदते हैं। हर चीज़ के क्षेत्र में हम लोग विदेशी चीज़ें खाते हैं। विदेशी पिज़्ज़ा हो गया, विदेशी कपड़े हो गए। हर घर में हर महिला और पुरुष की ये चाहत होती है कि हम विदेशी ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करें, विदेशी ब्रांड के कपड़े पहने, विदेशी ब्रांड के कारें खरीदें। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो आपका जो पैसा, आपके देश का पैसा विदेश जाता है, और विदेश जाता है तो वो विदेशी रहता है। आपको बता रहा हूँ, अब आप बोलेंगे कि नहीं पूरा पैसा विदेश नहीं जाता। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपको ही बता रहा हूँ। पैसा जो है कुछ परसेंटेज सरकार को टैक्स दिया जाता है, बाकी पैसा विदेश चला जाता है। और ये कभी भी हो सकता है, और कोई भी दुनिया का नियम कानून परमानेंट नहीं है। आप जानते हो कितनी संधियाँ टूटती हैं, कितने समझौते टूट जाते हैं और वो काम पूरा नहीं होता है। आप इतिहास उठा के देख सकते हैं। इसलिए हमें अपने देश को मजबूत बनाना है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप ये सोचोगे कि तो हमारी देश की कंपनियां क्यों नहीं अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं, हमारे देश की कंपनियां अच्छे प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाती हैं। इसके पीछे कारण ये है कि अच्छे एम्प्लॉइज़ बड़ी कंपनीज़ में चले जाते हैं। बड़ी कंपनीज़ में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके वजह आप बोलोगे तो बड़ी कंपनियों में वो विदेशी कंपनियां जो है वो कैसे अच्छा प्रोडक्ट बना लेती हैं? क्योंकि उनके पास ज़्यादा धन होता है। ज़्यादा धन कहाँ से आता है? एक बात और सवाल उठता है, आपने कभी सोचा ज़्यादा धन के पास कहाँ से आ जाता है? और वही कंपनियां लगभग पूरे दुनिया के अंदर राज करती हैं, ज़्यादातर पश्चिमी कंपनियां। क्यों? आपको बताना चाहता हूं मैं। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया भारत थी, और कहने का मतलब ये था कि जो पश्चिमी देश थे जैसे कि ब्रिटेन, उसने हमारे देश से बहुत सारा सोना चांदी और हीरे जवाहरात वो यहाँ से ले गए, जिसकी वजह से वो उनकी इकोनॉमी मजबूत। आप बोलोगे ये कैसे आपने बोल दिया? मैं बताना चाहता हूँ कि जिस देश के अंदर सोना ज़्यादा होता है वो देश ज़्यादा नोट छाप सकता है, करेंसी छाप सकता है। और वर्ल्ड बैंक और कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनको वो लोन दे सकता है। तो जिस वजह से हमारे देश का सोना उधर गया और वो दूसरे बैंक को देंगे, बैंक हमें लोन देगा।
तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के प्रोडक्ट हो सकता है भविष्य में बहुत अच्छे हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो अच्छे नहीं होने वाले। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश के प्रोडक्ट जो भी अच्छे, कुछ प्रोडक्ट अच्छे, मैं नहीं कह रहा सारे प्रोडक्ट ख़राब है, कुछ प्रोडक्ट अच्छे भी हैं, कुछ प्रोडक्ट ख़राब भी हैं। तो जो प्रोडक्ट ख़राब है, जो कंपटीशन चले, जहाँ पे नए प्रोडक्ट्स आए हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर के फील्ड में, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट के फील्ड में, जो भी चीज़ें हैं, तो आप बेहतर कभी भी सोचें, चाहे वो कारें हो चाहे कपड़े हो, आप अपने देश के प्रोडक्ट्स को खरीदिए। नहीं तो आज आप फ़ायदा उठा लोगे, कल को क्या होगा आप समझ सकते हो। इसलिए हमेशा अपने देश के प्रोडक्ट खरीदें। और वो लोग ज़्यादा हमेशा आगे स्ट्रॉन्ग अभी है, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन बताना चाहता हूँ इसलिए स्ट्रॉन्ग है। वो अच्छी कंपनीज़ में अच्छे अपने जो हमारे यहाँ के भी जो टैलेंट है उनको अपने यहाँ ले लेते हैं। इस वजह से हमें यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोग इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदें, भले ही उसके अंदर ताकत कम हो। अब आप बोलेंगे हमें इसकी ज़रूरत क्या है, हमें क्या ज़रूरत है ये सब करने की। बताना चाहता हूँ आपको कि आप ये बात समझ सकते हो कि जो अंग्रेज़ थे इंडिया में जब थे, तो वो कहते थे कि ब्लैक इंडियंस और डॉग्स आर नॉट अलाउड। जहाँ भी वो काम करते थे वो लिख के लगाते थे अक्सर कि ब्लैक इंडियंस और डॉग्स जो है अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो कहने का मतलब वो हमें अपमानित भी करते थे। अगर कोई आपको गाली देता है, अगर कोई कुछ उल्टी सीधी बातें बोलता है, तो आप बदला लेने की सोचते हो। आप ये सोचते हो कि उसने ऐसा बोला तो उसका मैं बदला लूँगा। लेकिन मैं बदला लेने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन कम से कम हमें फिर से गुलाम ना बना लिया जाए। इसलिए आप इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, भले ही वो कुछ ख़राब क्वालिटी के हों, आप उसको यूज़ करो, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद मित्रों।